एक गांव में शांति नाम की एक महिला रहती थी। शांति बहुत ही देखने में सुंदर और धार्मिक स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ करने में बहुत ही मन लगता था। एक दिन शांति और उसका पति खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसका पति वहाँ पे बेहोश हो गया। शांति बहुत ही घबरा गई और दौड़ते हुए गांव में सबको बुलाने लगी कि मेरे पति को ऐसा कुछ हो गया है कि वह बेहोश हो गए हैं, इसलिए आप सब चलिए मेरी मदद करने के लिए। सब लोग वहां दौड़ कर गए और उसकी मदद करने लगे और शांति के पति को उसके घर पर ले आए। शांति बेचारी बहुत रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, यह क्या हो गया। हम दोनों तो कितने अच्छे तरीक़ा से काम कर रहे थे, तो फिर यह अचानक क्या हो गया। इस तरह से वहाँ पर एक महिला शांति को रोते हुए देख रही थी। उसने कहा कि तुम रो मत बेटी, यहाँ पर हम लोग एक पूजा करने वाले हैं जो कि गणपति जी का पूजा होगा। मुझे बहुत ही विश्वास है कि अगर तुम मेरा पूजा में शामिल होगी और गणपति जी से गुहार लगाओगी तो वह तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेंगे। इस तरह से शांति वहाँ पे गई और गणपति जी से बोलने लगी कि हे गणपति, हे विघ्नहरण, हम लोग तो आपका बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, फिर अचानक से मेरे पति के साथ ऐसा क्यों हो गया। मेरे पति ही अगर नहीं रहेंगे तो मेरा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को ठीक कर दीजिए, हे विघ्नहर्ता। इस तरह से शांति वहाँ पे बैठ के पुकार लगा रही थी। इधर उसके पति का स्वास्थ्य में परिवर्तन आने लगा, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। शांति को जब यह बात पता चला तो वह बहुत खुश हुई और गणपति जी से माफ़ी मांगने लगी कि हे विघ्नहर्ता, अगर मेरे और मेरे पति से कोई भी गलती हुआ होगा तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम आज के बाद ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे। हमें तो मालूम भी नहीं है कि हमने क्या किया है। इस तरह से शांति अपने घर आ गई और अपने पति की स्वास्थ्य में परिवर्तन को देख करके बहुत खुश हुई। शांति और उसका पति फिर से प्रेम पूर्वक रहने लगा, लेकिन उसके व्यवसाय में कुछ कमी आ गई। शांति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा अचानक क्यों आने लगा, क्यों होने लगा। हम दोनों का तो कितना अच्छा फसल उगता था और हमें उससे काट करके बेच करके कितना अन्न प्राप्त होता था। तब उसी बुढ़िया ने कहा कि हे बेटी, तुमने तो गणपति जी से जो मांगा था वह तुम्हें दे दिए, लेकिन तुमने तो उन्हें कुछ चढ़ावा ही नहीं चढ़ाया, ना ही उन्हें पूजा। शांति समझ गई थी कि उसका कहाँ गलती था। वह जल्दी से गणपति जी के लिए भोग बनाई और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोग चढ़ाई। फिर से शांति और उसका पति किसान दोनों सुखी पूर्वक रहने लगा और अब उसके घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने लगी। जैसे ही शांति ने गणपति जी से पुकार लगाया था कि मेरे स्वामी का स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए, फिर उसके स्वामी का स्वास्थ्य ठीक होने के बाद शांति ने गणपति जी को कुछ ना चढ़ाया तो गणपति जी क्रोधित हो गए थे। इसलिए जब भी हमारी कोई भी पुकार भगवान पूरी करते हैं तो हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए फल मेवा चढ़ाना ही चाहिए। दोस्तों, आज का कथा यही था। मैं उम्मीद करूँगी आपको यह मेरा कथा बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।